हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके YouTube चैनल स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आयु संबंधी आपको क्वेश्चन करा रहे थे। 1 से लेकर के 35 में वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो 36 से आप क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं 36 में क्या कहा गया है। देखते देखो 36 में दे रखा है आपके पास, ये कहा गया है कि फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आगे कहा गया आज उसकी आय उसके विवाह के समय की आय की 1/2/7 है। मतलब 7 × 7 2 9 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 9 और 7 होगी। अगर जो आय अगर जो देखी जाए 9 होगी, आज होगी, मतलब वर्तमान में 9 होगी, तो सात विवाह का हुआ उसका 7 साल पे हुआ। तो इन दोनों के बीच में देखा जाए तो डिफरेंस कितने का आया? 2 साल का। 2 साल बराबर कितना दे रखा था? 8 आपके पास दे रखा, 8 वर्ष पूर्व। तो देखो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 चौकू 8। तो 1 बराबर कितना आ गया? 4। अगर जो मैं यहाँ पे देखें 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ना चौकू 36 वर्ष। और 4 का मल्टीप्लाई कर दे 7 चौक कितने हुए? 28 वर्ष। देखो आगे देखते हैं क्या कहा गया सवाल में। आगे सवाल में ये कहा गया है इस समय उसकी पुत्री की आय उसकी आय को छठवांश है। मतलब इस समय की बात हुई, मतलब उसकी पुत्री की आय, मतलब जो आज है, मतलब वर्तमान आय है उसकी कितनी देर की? छठवांश, मतलब छठा हिस्सा दे रखा है। देखा जाए तो आज कितनी आय है उसकी? वर्तमान आय है 36 वर्ष है। बस 36 वर्ष का अगर जो 1/6 निकालेंगे तो वो पुत्री की निकल आएगी। तो 6 का अगर जो डिवाइड करेंगे तो कितने आ गए? 6। तो इस समय आय कितनी आ गई? 6 वर्ष आ गई। और जो 6 वर्ष की बात करेंगे तो अब ये पूछा गया 3 वर्ष पहले की आय ज्ञात करनी है पुत्री की। तो 3 वर्ष पहले की निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 का माइनस कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा? 3 वर्ष आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 37 में कहा गया है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयों का योग दे रखा है 99 वर्ष। मतलब पिता और पुत्र दो लोग हैं, पिताजी हैं, फादर और हैं पुत्र, सन। तो इनकी आयों का योग कितना दे रखा है? 99 वर्ष दे रखा है। तो देखो इसे मैं ऑप्शन से करते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3:7 है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3:8। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 4:9। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 4:7। तो ये दे रखा है। देखो मैं निकालेंगे कैसे इसे और आपको बताना है। तब देखो पहले तो मैं ऑप्शन से चेक करते हैं, मतलब दोनों की अगर जो देखा जाए अगर जो योग हुआ तो उससे डिविजिबल होगा। 11 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए। देखो 7 3 कितने हुए? 10 हुए। ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है क्योंकि आपका 11 मतलब डिविजिबल है नहीं नंबर। 8 3 कितने हैं? 11। तो ये तो आपका डिविजिबल हो सकता है ये ऑप्शन। 9 4 कितने हुए? 13। ये तो होगा नहीं। 7 4 कितने हुए? 11। ये भी हो सकता है। मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अगर जो ऑप्शन से करना है तो आप अगर जो तुक्का भी मारना चाह रहे हो तो इसमें से 2 में से मार सकते हैं अगर जो टाइम कम है तुम्हारे पास। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे चेक करते हैं। इस 90 को देखो 99 को कैसे लिख सकते हैं? देखो 8 3 11, 11 99 कितने हुए? 9। तो देखो 9 3 27 और 9 8 कितने हुए? 72। देखो अंतर पूछा गया तुम्हारे पास। अब मुझे ये बताना आपसे सवाल में ये कहा उसका तब आय पुत्र की आय उस समय की 4 गुनी थी। मतलब 4 गुनी की बात बोली गई है। देखो यहां से क्या करेगी, इसमें से अगर जो मैं 27 अगर जो माइनस कर दें और 27 देखो 27 घटाएंगे तो कितने बचे? 12 में 7 गए तो 5 और 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। तो 35। देखो अगर जो देखा जाए तो अगर जो इसमें से घटाएंगे 27 तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो ऑप्शन रहेगा ही नहीं। मतलब आपको ये कंफर्म पता है कि अगर मैं इसे अगर जो देखा जाए तो ये तो ऑप्शन आपका है ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा होना। तो इस ऑप्शन को तो नहीं लगी, ये ऑप्शन तो आपका गलत है। और ऑप्शन नंबर देखते हैं। देखो उसमें भी 7 4 कितने हो गए? 11। देखो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 कुछ 36 और
9 सत्ती 63, इतने हो गई। अब देखते हैं इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। देखो अगर इसमें से अगर जो डिफरेंस लें तो कितने का आ जाएगा यहाँ पे 27 का, 27 का डिफरेंस आ जाएगा। और 27 अगर जो इसमें से माइनस करेंगे, 13 में 7 गई तो कितने बचे 6 बचे। यहाँ पे 6 में से 3 गए तो आज 2 गए तो कितने बचे 3 बचे। और जैसे 27 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो 4 बचे। देखो 4 बचे। अब देखो ये गुना है, आपसे सवाल में ये पूछा गया था जो इस समय की जो आयु है उसके 4 गुना थी। देखो 4 निम कितने हो गई, 9 चौक कितने हो जाएंगे 36। तो देखा जाए तो 4 गुना है कि नहीं है, आप बता सकते हो कि ये 4 गुना है। सॉरी, देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, 16 में 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 बचेंगे। देखो 9 चौक कितने होते 36, मतलब ये देखा जाए तो 9 कितने गुना है, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो आपको कंफर्म पता हो गया, तुम्हारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये वाला बच्चों आपका आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट। देखो मैं दोबारा समझा रही, देखो फादर और सन यानी बेटे की जो देखा जाए, पुत्र की देखा के दोनों की योग कितना दे रखा था 99 वर्ष दे रखा था। तो हमने क्या किया, दोनों के मतलब ऑप्शन उठा लिए, सभी चारों ऑप्शन। तो 7 3 कितने होते हैं 10 होते हैं। आपको मैंने एक 99 को क्या करना था डिवाइड, मतलब मैंने दिया डिवाइड, तो 10 का तो देखो भाग बच जाएगा नहीं 99, तो ऑप्शन ये तो गलत है। 8 3 11, 11 का डिवाइड इसमें चला जाएगा तो ये ऑप्शन हो सकता है। 9 4 13, इसका डिवाइड इसमें जाएगा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। 7 4 11, इसका भी डिवाइड जा सकता है। तो मैंने इसका आपको बता रखा है, तो डिफरेंस ही आया था 7 4 11। देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 हो गई, 9 सत्ते 63 आ गया। तो देखो यहाँ से इनमें डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है 27 वर्ष का, 27 इसमें से माइनस कर दिया तो 36 वर्ष, और 36 में से 27 घटाएंगे तो कितने बचे 9 वर्ष। तो देखो आपसे पूछा गया 4 गुना है, तो 4 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 4 निम कितने होते 9 चौक कितने हो जाएंगे 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है 38। 38 में दे रखा है, समीर की आय अपने पिता की आय की 1/4। देखो समीर की आय अपने पिता की आय 1/4, समीर और पिता। और जो समीर 1 साल का होगा तो पिता कितने साल के होंगे 4 साल के। देखो आगे कहा गया है, आगे सवाल में कहा गया है, तथा अपनी बहन रीमा की आय की 2/3 है, मतलब रीमा की आय की कितनी दे रखी 2/3 दे रखी। देखो समीर यहां पे लिखे दे रहे, समीर और रीमा। अगर समीर के 2/3 मतलब 2 अगर जो यहाँ पे होगी तो 3 कहाँ होगी रीमा की आय होगी। तो देखो करने का तरीका क्या होता है, या तो कितने दे रखे हैं, या तो जो 2 तरीके पता होंगे आपको, या तो इनको बी की मतलब कौन सी बराबर कर लो, समीर वाली वैल्यू बराबर कर लो। इसमें देखो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो पूरे में, 2 का इधर कर दो और 2 का इधर कर दो, तो ये कितने हो गए 2 और 8, और ये कितने हैं 2 3 हो गए तुम्हारे पास। अब देखो आपसे क्या क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है समीर, रीमा, फिर उसके बाद पूछा गया आपसे पिताजी। देखो समीर की कितनी दे रखी है 2, तो 2 आ गए, 2 अनुपात। रीमा की आय कितनी है 3, तो रीमा की 3 वर्ष। पिताजी कितने हो, देखो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, तो पिताजी कितने आ जाएंगे 8, 2 3 8 आपका आंसर आ जाएगा। देखो समीर और पिता की आय दे रखे 2 अनुपात कितना दे रखा था, सॉरी 1 अनुपात 4, मतलब 4 गुने थे पिताजी। तो मैंने मान लिया समीर का जो 2 साल के मतलब, तो सॉरी 1 और 4 दे रखा था, और इधर दे रखा था समीर की जो आय थी रीमा की आय से 2/3 थी। देखो अगर जो समीर की 2 होगी तो रीमा की कितनी होगी 3 होगी।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको बराबर वैल्यू करने के लिए देखो मैंने समीर को बराबर कर लिया। तो बराबर करने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया दोनों में। जब 2 यहाँ पे हो गई, 2 2 4 दूनी कितने हो गई, 8 हो गए, ये 2 और 3 हो गए तुम्हारे पास, और वैल्यू आपको पता होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 39। देखते 39 में क्या कहा गया है। 39 में कहा गया है, एक दंपत का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, मतलब एक दंपत का एक पुत्र है और एक पुत्री है। देखो आगे कहा गया, पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी है, मतलब पिताजी की आय पुत्र की आय की कितनी रखी है, 4 गुनी दे रखी है। देखो पिता की आय और पुत्र, पिता की आय 4 गुनी दे रखी है पुत्र से। देखो एक दंपत का एक पुत्र तथा पुत्री है, मतलब पुत्र और पुत्री। तो यहाँ पे सॉरी पुत्र लिखते हैं पहले, पुत्र और पुत्री। पुत्र और पुत्री है। देखो पुत्री की मान लिया मैंने x वर्ष, अरे पुत्र की मान ली x वर्ष और पुत्री की कितनी हो जाएगी, y वर्ष। y वर्ष होगी। आगे देखो सवाल में कहा गया, सवाल में ये कहा गया है पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी है, मतलब पिताजी की आय कितनी है, 4 गुनी है। तो मैंने देखो यहां पे मान लिया पिताजी कितनी होगी, 4x वर्ष। आगे देखते सवाल में क्या गया है, तथा पुत्री की आय माता की आय की 1/3 है, मतलब पुत्री की अगर जो बाई होगी तो माता जी की कितनी होगी, माता की होगी 3y। ये सवाल थोड़ा लेंथी है बच्चों, तो थोड़ा सा देख लेंगे सही से। तो देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपसे कहा गया है 1/3 है, यदि पत्नी की आय पति की आय से 6 वर्ष कम है, मतलब पत्नी की आय पति की आय से कितनी कम है, 6 वर्ष कम है। देखो तो हम करेंगे यानी 4x माइनस के 3y बराबर कितनी कम है, 6 वर्ष। देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया आपसे बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा है, बहन जो है अपने भाई से कितनी बड़ी है, 3 वर्ष। तो बहन की कितनी दे रखी है तुम्हारे पास, बाई दे रखा है, तो बाई, तो बाई क्या होगा, छोटा, तो मैं इसका x बराबर कितना है, 3 वर्ष। 3 वर्ष आ गया आपके पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहे बाई की वैल्यू उधर भेज रहे, x बराबर, और देखो 3 प्लस के कितने हो जाएंगे x, यहाँ कोई दिक्कत है। अब जहाँ बाई लिखा होगा वहाँ पे बाई की जगह पे कितना लिख दें, 3 + x लिख देंगे हम। देखते हैं इधर यहाँ पे जैसे बाई लिखा है तुम्हारे पास, तो मैं यहाँ पे बाई की जगह पे लिख देंगे 3 + x, यानी 4x माइनस का 3 + x बराबर कितने, 6। देखो 4x कितने हो गए, 9 माइनस के कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, 3x बराबर हो गए 6। देखो देखो 4 में से अगर 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, x, और जो 9 बार तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 15, 9 और 6 कितने हो गई, 15। तो x बराबर कितना पता चल गया, 15 बस पता चल गया। x की वैल्यू 15 बस पता चल गई। तो देखो मैं क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है तो माता की आय कितने होगी, मतलब माता की आय आपसे पूछा गया है, तो माता की आय कितनी दे रखी, 3 दे रखी, 15 देखो यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तब y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो y बराबर 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 3 18, तो y की वैल्यू आ गई 18। 18 थी, देखो फिर 18 की मतलब माता जी की आय पूछी, तो 18 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का, 18 थी कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। माता जी की आय कितनी हो जाएगी, फाइनली 54 वर्ष आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो देखो मैं दोबारा बच्चों समझा रहे इस क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिताजी की आयु कितनी है 4x वर्ष है, और यहीं पे पुत्री की आयु दे रखी है y वर्ष है तो माताजी की आयु कितनी है 3y वर्ष दे रखा है। तो ये कहा गया था पिताजी की आयु पुत्र की आयु से 6 वर्ष अधिक है। देखो पिताजी देखो बड़े होंगे, देखो पिताजी की आयु माता की आयु से 6 वर्ष। देखो 4x मैं इसकी कितने हो गई 3y बराबर में कितने दे रखी 6 दे रखी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, देखो y की जगह पे मैंने कितना लिख दिया 3 + x लिख दिया, y की जगह पे मैंने लिख दिया 3 + x आ गया। तो 4x तो वही है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 3 रखा 9 और माइनस के कितने प्लस माइनस के हो जाएंगे 3x बराबर में कितने हुए 6। 3 का मल्टीप्लाई किया 9 आ गया 3x। देखो 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे x बचेंगे, 9 बात तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, 9 6 कितने हो गए 15 हो गए। तो 15 की देखो निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x की जगह पे कितने रख दिए 15, 15 और 3 कितने हो गए 18 हो गई। तो y की वैल्यू पता चल गई फाइनली कितना है 18 वर्ष है। जब y की वैल्यू 18 आ गया तो 18 माता जी की आयु पूछी गई, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली आंसर कितना आ गया 54 वर्ष आपका आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 40 वाला क्वेश्चन में करा भी चुके हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 40 देखो 40 में क्या कहा गया, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब राम की आयु देखो राम की आयु 3 गुनी दे रखी, तो ये 3 हो गए तो ये कितनी होगी 1 होगा। आगे कहा गया है उसके पिता की आयु का 2/5 है, मतलब उसके पिता की आयु का राम के पिता की आयु का 2/5 यानी पिताजी भी होंगे इसमें। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फादर 2/5। अगर जो राम अगर जो 2 साल का होगा तो पिताजी कितने के होंगे 5 साल के होंगे। तो देखो यहाँ पे तरीका वही है आपके पास, यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसके पास में कितना नंबर आ जाएगा 2 आ गई, और यहाँ पे कितने आ गई 3। तो कर लेंगे इसे सॉल्व, 2 3 दूनी 6 5 3 15 अनुपात निकल के आ गया आपके पास। अब देखते क्या पूछा गया आपसे आपसे पूछा गया इन सभी की औसत आयु दे रखी 40 वर्ष। इन सभी की औसत आयु कितनी दे रखी यानी 40 वर्ष यानी 46 दे रखी। देखो 15 6 21 21 और 2 कितने हो गए 23 हो गई, नहीं 23 बराबर कितना दे रखा है 40 वर्ष। तो देखो आपके पास 1 2 3 लोग औसत निकालने के लिए क्या करते उसी से मल्टीप्लाई कर देते। 23 दूनी कितने हो गई 40 हो गई। तो 1 बराबर कितना पता चल गया 6 वर्ष। 1 बराबर कितना पता चल गया 6 पता चल गया। जब 1 बराबर 6 पता चल गया आपको दोस्तों, तो क्या पूछा गया आपसे राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु के बीच में अंतर बताना है। देखो तो देखते हैं कैसे, राम ये दे रखा है और राम के पिताजी कितने दे रखे हैं, 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9 बची। तो अंतर पूछा, देखो अंतर तो घटाने की बात आता है, अंतर 15 में से 6 गई तो आपके पास 9 बचा। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाता 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंतर आपका कितना आ जाएगा अच्छा कि 54 वर्ष आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 54 वर्ष। तो फाइनली ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा शायद ई ऑप्शन नंबर। देखते हैं 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा है। एक सेकंड दोस्तों, अरे देखो दोस्तों क्या नाम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई। तो हालांकि ये तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे ये पूछा गया था पिताजी और बेटे के बीच में पूछा गया था रिलेशन। जो पिताजी की और बेटे के बीच में रिलेशन देखा जाए 15 में से 3 गए तो कितने बचे, अरे 15 में से 2 गए तो कितने बची 13 इंटू कितने हो जाएंगे कितने आए थे 6, 13 छन कितने हो जाएंगे 78 78। तो 78 वर्ष आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 78 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दे रखा है ई। तो आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 78 वर्ष। आपका आंसर ये भी सही था, लेकिन आपसे जो पूछा गया था अगर जो फादर और राम के बीच में अगर जो रिलेशन पूछा जाता, अगर जो
अंतर पूछा जाए तो आपका 54 वर्ष आंसर सही है, लेकिन आपका जो इसमें फादर और बेटे के अंदर में रिलेशन पूछा जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 78 वर्ष आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में कहा गया है, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले। देखो नेक्स्ट वाले अभी जो क्वेश्चन है, अब सिंपल क्वेश्चन आ गए आपके लिए। तो जो क्वेश्चन बड़े थे आपने कर लिए, क्वेश्चन नंबर करते हैं 41 में देखो क्या कहा गया है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, मतलब ए जो है बी से कितना बड़ा है, 16 वर्ष बड़ा है। आगे कहा गया बी की, परंतु बी की आय ए की आय की 1/3 के बराबर है, मतलब ए की आय की कितनी है, 1/3 के बराबर दे रखा है। देखो तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, ऑप्शन ए में दे रखा है 40 वर्ष और 20 वर्ष। ऑप्शन बी में दे रखा है आपके पास 48 वर्ष, इसे हटा दे रहे वर्ष को, 48 और 32। सी में दे रखा है आपके पास 46 और 30। आई का आगे है डी में, ऑप्शन में दे रखा है 32 और 16। देखते हैं, ये कहा गया दोनों के बीच में जो अंतर है कितने का है, 16 वर्ष का अंतर है, मतलब 16 वर्ष बड़ा है। तो 16 वर्ष का मतलब दोनों में डिफरेंस भी आना चाहिए। देखो इसमें से घटाएंगे तो भी 16 का अंतर है, कुल मिला के इन सब में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनमें सब पहले वाले में 16 का डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन ये तो होने वाला नहीं है। तो देखो आगे सवाल में क्या कहा गया है, परंतु बी की आधी आय ए के 3 गुनी के बराबर है। देखो बी की आधी आयु, देखो बी की क्या कितनी कर दें, आधी कर दें, तो बी की आधी करेंगे तो कितनी रह जाएगी, 16। तो बी का 1/2 अगर जो कर दे तो कितने रह गई, 16। देखो 3 गुना बोला गया, 16 3 कितने हो गई, 48। तो आपको फाइनली आंसर होगा 3 गुने के बराबर है। देखो 16 3 कितने हो गए, 48। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 41 42 वाला भी देखते हैं। 42 में कहा गया है जैस अनिल से उतना छोटा है कि जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखो उतना और जितना जहां पर भी आ जाए, जितना भी दे रखे हो, दो लोग दे रखे हो, उनका योग तो दे रखा है आपके पास, उससे क्या करेंगे, केवल ओनली 2 से ही आपको डिवाइड दे देना है। तो फाइनली आपका आंसर आए जो जैस की आय कितनी है। देखो अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना दे रखा है, 48 वर्ष है। कितना दे रखा है, फाइनली 48 वर्ष दे रखा है। तो जितना और उतने की बात आती, केवल 2 का डिवाइड दे दो तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 4 यानी 24 वर्ष। आंसर कितना आ गया आपका, 24 वर्ष आ जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 43। देखो 43 में क्या कहा गया, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष और 16 वर्ष है। देखो ए और बी 36 वर्ष और 16 वर्ष है। देखते हैं आगे क्या कहा गया है, वर्ष, ये भी वर्ष दे रखा है। आगे देखो आपसे कहा गया है कितने वर्ष बाद ए की आय बी की आय से 2 गुनी हो जाएगी। देखो जैसे नहीं आता है तो वो ऑप्शन से कर लो। देखो 2 गुनी की बात बोली गई है, तो देखो इसमें कितने जोड़ दें, देखो अगर मैं 4 इसमें भी ऐड कर दें, 4 इसमें जोड़ दें तो ये 20 होगा, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 2 गुनी हो गई आइया। तो इसमें क्या करेंगे, 4 वर्ष इसमें भी ऐड कर दिए और 4 वर्ष में इसमें भी ऐड कर देंगे। 16 4 कितने हुए, 20, और इधर कितने हुए, 40। आपकी 2 गुनी हो गई, 20 से 20 दूनी कितने होते हैं, 40। तो आपको आंसर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 44। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट।
देखो क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो क्या कहा गया है। 44 में कहा गया है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आय की 3 गुनी है। मतलब एक स्त्री की आय अपने पुत्र की आय से कितनी दे रखी है? 3 गुनी दे रखी है। देखिए लिखते हैं पुत्र और माता। देखो ऑप्शन से करते हैं इस सवाल को भी। ऑप्शन जैसे तुम्हारे पास पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया तो पुत्र की वर्तमान आय कितनी होगी, यानी पुत्र की वर्तमान आय कितनी होगी, तो इधर पुत्र ही देखा दे रहा होगा तो 10 वर्ष, जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है 10 वर्ष, ऑप्शन बी में दे रखा है 12 वर्ष, ऑप्शन सी में दे रखा है 3 वर्ष, 1 सेकेंड 15 वर्ष, और ऑप्शन डी में दे रखा है आपके पास 18 वर्ष। देखो माता की आयु पुत्र की आयु से कितनी दे रखी? 3 गुनी। तो अगर जो पुत्र 10 साल का हुआ तो माता की आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। तो यहाँ पे 12 तियाँ कितनी होगी? 36, 15 तियों 45, 18 तियाँ 54। मतलब माता की आयु मतलब पता चल गई आपको, क्योंकि आपको यही निकालना था यहाँ से। अगर जो देखा जाए माता की आयु कितनी थी? 3 गुनी। अगर जो पुत्र 10 साल का हुआ तो माता की आयु 30 साल होगी। उसी तरीके से अगर जो पुत्र 12 साल का हुआ तो माता की आयु कितनी होगी? 36 साल होगी। तो अब देखो मैं क्या करते हैं यहाँ पे, अब आगे देखो सवाल में ये कहा गया है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आय अपने पिता की आयु का 1/6 थी। मतलब 1/6 थी, मतलब ये कहना चाहता है। तो मैंने 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, 5 मैंने इसमें से भी घटा दे, देखो पहले सब में से 5-5 घटाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन चेक करके देखते हैं। 5 घटाया तो कितना बचा? 5। देखते हैं माता की आय का 1/6, मतलब तुम्हारे पास अगर जो इसका 1/6 करेंगे तो मतलब 6 पंचे 30, मतलब 5 का 6 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कितने आ गई? 30। तो ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर गया भैया। लेकिन आई कब की? पिता की है। देखो पिताजी भी होंगे, लेकिन आपसे सवाल में ये कहा गया था सवाल में ये कहा गया था तुमसे, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, मतलब 5 वर्ष बड़े होने की बात बोली है। अगर तुम्हारे पास ये पूर्व की ही तो आई होगी भैया, क्योंकि पूर्व की ही आई कितनी आई? 30। 30 में कितने जोड़ देंगे? अगर जो वहां पे वर्तमान में लाने के लिए 30 5 कितने हो गई? 35। भैया बस काम हो गया आपका, क्योंकि आपके पास अंतर भी कितने का आ गया? 5 का अंतर आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा आपको समझा रही। आपके पास पुत्र की आयु ये दे रखी थी, माता की आयु मैंने क्या किया? पुत्र का डबल 3 गुना कर दिया तो इधर आ गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सब में से 5 घटाएंगे। देखो 5 तो घटाएंगे सब में से, लेकिन मैंने क्या किया? एक को ही पहले ऑप्शन चेक कर लिया। तो अगर यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5 बचे ओनली। जब आपके पास 5 बचे तो यहाँ पे देखो आपसे छठा पूछा गया तो 6वां भाग, तो 6 पंचे कितने होते? 30। तो आपके फाइल कितने आ गए? 30। लेकिन वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? उसमें मैंने 5 क्या कर दिए? ऐड कर दिए। और इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितने का आ गया? 5 का। 5 साल पिताजी बड़े हो गए, मम्मी कितनी हो गई? 5 साल छोटी हो गई। तो फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है 45। देखो 45 में क्या कहा गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखते हैं आगे दिया गया सवाल में, सवाल नंबर 45 में ये कहा गया यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा के, देखो गुलजार की वर्तमान आयु, गुलजार की वर्तमान आयु में से कितने बोला गया? यानी 5 6 घटा के 18 से भाग देने पर किसकी आयु प्राप्त होती है? अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप की आयु प्राप्त होगी। आगे देखो सवाल में कहा गया है महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। देखो बहुत काम हो गया। महेश की अगर जो आयु 5 वर्ष है और अनूप की आयु से महेश कितना छोटा है? 2 वर्ष। तो अनूप की कितनी होगी? 3 वर्ष निकल आई यहां से। तो देखो यहां से करेंगे
6 और 18 दिया, फिर यहाँ पे कितनी होगी 3, 18 दिया कितने हो गई 54 और 6 बार तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो गुलजार बराबर कितना आ जाएगा 54 और 6 कितने हो गई 60 वर्ष। आपका आंसर कितना आ जाएगा 60 वर्ष। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे दे रखा था गुलजार की आय से 6 वर्ष कम और जिससे डिवाइड किससे दे रहे थे 18 से, तो किसकी आय आ रही थी अनूप की आय आ रही थी। और अनूप की आय देखो महेश की आय से 3 वर्ष मतलब 2 वर्ष कम थी और जो महेश 5 साल का था तो 2 वर्ष कम करेंगे तो कितनी बचेगी अनूप की आय 3 बचेगी। 18 दिए कितने हो गई 54 हो गई, 6 बात तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से, देख लेना आप ऑप्शन नंबर आपका। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 46। आपका चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है अब। तो 46 में देखते हैं। 46 में ये कहा गया है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष और 46 क्वेश्चन में करा चुके हैं। 46 क्वेश्चन नंबर 20 के ही बराबर है। क्वेश्चन नंबर 26 और 20 वाला क्वेश्चन एक ही आपको क्वेश्चन है दोनों। तो आपको अगर जो नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर आप 20 जाकर के देख लीजिए, आपको 20 वाला मिल जाएगा। 20 के ही तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है 46 क्वेश्चन नंबर है। तो आप लोगों को देखना है वहीं से करना है, तो नहीं करा रही ये वाला क्वेश्चन। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 47। आप लोग 20 से वीडियो जा करके आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 46 वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया। तो 47 में ये कहा गया है एक व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5 भाग है। मतलब एक व्यक्ति की आयु, देखो माता जी हैं, माता है और व्यक्ति, माता और व्यक्ति, एक माता और व्यक्ति मतलब कौन से व्यक्ति सही है। देखो माता क्या है कि मतलब अगर जो व्यक्ति 2 साल का होगा माता जी की आयु कितनी होगी यानी 5 वर्ष होगी। अगर व्यक्ति 2 साल का होगा तो माता जी की कितनी आ जाएगी 5 वर्ष। देखो आगे बोला गया सवाल में क्या कहा गया 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी। देखो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद माता की आयु व्यक्ति की आयु से कैसी होगी आधी होगी। अगर माता जी की आयु 1 होगी 2 तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है उसकी माता की आयु कितनी होगी। देखो करते हैं, वर्तमान आयु पूछी गई आपसे और ये भी करंट का ही रेशियो दे रखा है आपके पास। तो यहाँ से देखो डिफरेंस लेते कितने का आ गया, इधर 3 का डिफरेंस नहीं बराबर है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 का और इसमें देखो 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3 का अंतर कर दो तो ऊपर आ जाएगा 5 2 3 दूनी 6 और 3 1 3। तो आपको इससे मतलब ही नहीं, करंट का रेशियो आपके पास ये पता चल गया। तो अब देखते हैं 1 बराबर कितना दे रखा है, 1 बराबर किसके दे रखा है 8 का दे रखा है। 1 बराबर जब 8 दे रखा है तो आपको माता जी की आयु याद करनी है। देखो माता जी की आयु कितनी है 5 दे रखा है, 8 5 40। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 वर्ष। शायद समझ में आ गया होगा, माता जी की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। अब चैप्टर आपका खत्म ही होने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर करना है आपको 48। देखते हैं 48 में क्या कहा गया है। 48 में ये कहा गया स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। मतलब स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, मतलब 6ठा भाग दे रखा है, सही है। आगे बोला गया 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। 10 साल बाद कितनी होगी 2 गुनी की बात बोली गई। आगे देखते हैं सवाल में क्या कहा गया। यदि विमल का
8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आय ज्ञात करनी, मतलब तुम्हें स्नेह की वर्तमान आय ज्ञात करनी। तो 2 वर्ष पूर्व की बात हुई, तो आज की मैं बात करेंगे। देखो विमल की आय कितनी होगी, आज विमल की जो आय होगी, विमल की आय होगी आज, देखो 2 वर्ष पूर्व की बात बोली है तो 2 उसमें ऐड जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष, मतलब विमल की आय कितनी होगी 10 वर्ष होगी। जब विमल की आय 10 वर्ष होगी तो 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो विमल की आय कितनी हो जाएगी 20, और 20 दूनी पिताजी की आय कितनी होगी 20 दूनी 40 हो जाएगी। लेकिन अभी की में बात करेंगे तो पिताजी की आय अभी कितनी होगी 30 साल होगी। तो यहाँ पे देखते हैं पिता की आय, तो वैसे तो 40 होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो 20 होगी तो 20 दूनी कितने हो जाते हैं वर्तमान, और अभी की मुझे आय चाहिए तो यहाँ पे कितने होंगे पिताजी 30 साल की, पिताजी 30 साल के। तो आपसे पूछा गया स्नेह की आय कितनी होगी, देखो स्नेह की आय का एक, पिताजी की आय का 1/6 भाग निकालना। देखो 1/6 निकालेंगे, देखो 30 में क्या कर दोगे 6 का डिवाइड, 6 पंचे 30, तो स्नेह की आय कितनी आ जाएगी 5 वर्ष। आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 5 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 49 बच्चों करना है क्वेश्चन नंबर 49। देखते हैं 49 में क्या कहा गया है। 49 में ये कहा गया एक पिता तथा पुत्र की आय 10 वर्ष बाद 5:3 हो, 5:3 के अनुपात में होगी। देखो एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अनुपात कितना दे रखा है 5:3। देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है जब 10 वर्ष पूर्व इनकी आय 3:1, 10 वर्ष पूर्व, देखते हैं 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की बात बोलेगी 3:1। तो आपसे देखते हैं क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, यानी वर्तमान आय ज्ञात करनी है। देखते हैं यहाँ पे, देखो इनमें भी डिफरेंस कितने का 2 का, इधर भी डिफरेंस कितने का 2 का, तो 2 बराबर कितना दे रखा है आपके पास 10 और 10 कितने हो गई 20 दे रखे, तो 1 बराबर कितने आ गई 10, 2 1 10 हो गई। तो 1 बराबर आपको 10 पता चल गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया पुत्र तथा पिता की वर्तमान आय, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आय। एक सेकेंड, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, देखो 1 बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करा दे रहे 10 फना कितना हो जाएगा 50, और इधर कितना हो जाएगा 10 तिया 30। देखो आपसे ये तो पूछा गया आपसे वर्तमान आय, मतलब बाद की आय निकल के आई। अब ये आय कितनी निकल के आई, बाद की आय निकल के आई। तो 10 में क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से भी माइनस इसमें से ही, तो इधर कितना बचेगा 20, और इधर भी फाइनली कितना बचेगा 20 बचा, सॉरी 40। आपसे अनुपात पूछा गया तो 0 से 0 कैंसिल, 2 अनुपात कितना आ जाएगा 1। लेकिन आपसे ये पूछा गया है पुत्र और पिता की वर्तमान, मतलब अनुपात कितना, वो तो पुत्र 1 है ये वाला, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 1:2 आपका आंसर आ जाएगा, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा दे रखा है, सेम क्वेश्चन 8 वाला ही आपका दे रखा है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्या दे रखा है नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 50। आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर, अब बचे कम भी हैं। देखते हैं 50 में क्या दे रखा है। 50 में दे रखा है इस समय मीना की आय अपनी बेटी की आय की 8 गुनी है। मतलब देखो मीना और बेटी,
मार्कर और यार ये 8 गुनी, देखो मीना की 8 होगी तो बेटी की आयु कितनी होगी 1 होगी। तो आगे दे रखा है 8 वर्ष बाद मीना तथा बेटी की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद, यहाँ पर लिखेंगे 8 वर्ष बाद मीना तथा बेटी की आयु का अनुपात कितना हो रहा है 10:3। कितना हो गया, यानी 10:3 हो गया। तो आपसे कहा गया है कि तो मीना की वर्तमान आयु कितने मीना की वर्तमान आयु निकालनी है तुम्हें। देखो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, हाँ नहीं होगा, सॉरी हाँ हो जाएगा, 2 का डिफरेंस है। इधर भी डिफरेंस कितना है 2, 2 बराबर किसके दे रखा है 8 की, तो 2 दूनी 4, तो 1 बराबर कितना आ गया 4। तब 1 बराबर 4 आ गया तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे मीना की वर्तमान आयु बतानी है। मीना की देखो 8 चौक कितने हो जाएंगे 32, मीना की 32 वर्ष हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कहा गया है राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात दे रखा 4:3 है तथा उनके आयु का योग इतना दे रखा 16 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अब 51। 51 में देखते हैं क्या दे रखा है। 51 में कहा गया राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात दे रखा है, राकेश और योगेश आयु का अनुपात दे रखा है 4:3 है। आगे देखो सवाल में दे रखा है इनकी आयु का योग कितना है 28 वर्ष है, इनकी आयु का योग कितना दे रखा है 28 वर्ष। तो 4 और 3 कितने हो गई 7, 7 बराबर कितना दे रखा है 28, तो 1 बराबर 7 चौक कितने हो गई 28, तो 1 बराबर आ गए 4, 1 बराबर 4 आ गए। देखो 4 चौक कितने हो जाएंगे 16, 4 तिया 12। देखो सवाल में क्या पूछा गया आपसे, ऐसे सवाल में कहा गया है 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो 16 जोड़ देंगे दोनों में, 16 इधर भी जोड़ देंगे और 16 इधर भी जोड़ देंगे, जोड़ते हैं 16 दूनी कितने होते हैं 32, इधर हो जाएंगे 6 और 2 कितने हो गए 8, 2 4 से काट दें, 4 8 32 और 4 7 28, तो 8:7 आपका फाइनली ऑप्शन हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखो राकेश और योगेश की आयु का अनुपात कितना दे रखा 4:7 दे रखा था, इन दोनों का योग कितना दे रखा था 28 वर्ष 7 बराबर 28 दे रखा, तो 1 बराबर कितना आ गया 4 के आ गया। जब 1 बराबर 4 के आ देखो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 तियां 12 हुई, यानी 16 वर्ष बाद पूछा गया तो मैंने 16 क्या कर दिया इसमें भी ऐड कर दिया, इस वाले में ऐड कर दिया, इन्हें ऐड किया तो 28 आ गए, इधर किया तो कितना आ गया 32, तो 8:7 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके 2 और बचे उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो इसे रफ कर दे रहे, क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे वाला। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 52 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर होगा सेकंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर है 52। देखो 52 में क्या कहा गया है, 52 में कहा गया एक पिता की आय पुत्र की आय की वर्तमान आय की 2 गुनी दे रखी है, मतलब पुत्र की आय की कितनी है 2 गुनी पिता की आय। आय कहा गया है यदि पुत्र की वर्तमान आय 20 वर्ष हो, मतलब पुत्र की वर्तमान आय कितनी दे रखी 20 वर्ष। देखते हैं, देखो पुत्र और पिता, पुत्र की आय 20 वर्ष है तो पिताजी की आय कितनी है 40 वर्ष होगी। तो देखते हैं आगे क्या कहा गया है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुनी। देखो कितने वर्ष पहले की बात पूछी गई तो बताओ मैं कितना घटा दें जो 3 गुनी हो जाए, आपको भी इतना तो पता ही होगा, तो 10 वर्ष इसमें से ही घटा देंगे, 10 इसमें से ही घटा दें तो कितने आ गए 30, इसमें से ही 10 घटाएंगे तो कितने बचे 10, तो देखो 10 के कितने हो गई 3 गुना हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद आपका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका 10 वर्ष, 10 वर्ष आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट करना है केवल ओनली
अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू, टेक